हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राजीव और मैं एक बार फिर से समर्पण आश्रम दांडी गुजरात आया हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इससे पहले वाला हमारा 4th ब्लॉग को बहुत सराहा, जिससे मैं आत्म प्रेरित होकर के गुरु कार्य के उद्देश्य से एक बार फिर से आप सभी के लिए ये स्पिरिचुअल ब्लॉग लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज के 5th ब्लॉग में हम समझने और देखने वाले हैं कि किसी पवित्र स्थान पर किसी ऋषि संत सदगुरु के औरा में, उनके आभा मंडल में, उनके सानिध्य में अगर हम अपने बच्चों की विवाह करते हैं तो हमारे बच्चों की वर-वधू के जीवन भर की लाइफ में ये कितना महत्व रखती हैं ये सारी चीज़ें। तो आज हम इन सब चीज़ों को इस ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हम इन बारीकियों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल हम आप लोगों में से किसी की शादी इसी पावन भूमि पर सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के आभा मंडल में, उनके औरा में अगर होती है तो हम आप लोग ये वीडियो देख करके एक अनुमान, एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर शादियाँ किस तरह से होती हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह की रहती हैं। तो यही सब सोच करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग प्रेरित हो सकें इस वीडियो देख करके कि आप अपने बच्चों की शादी ऐसी पावन भूमि पर सदगुरु के सानिध्य में कर सकें। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख करके अनुमान जरूर लगा सकते हैं। मैं श्री श्री कृपानंद स्वामी जी के दर से 2013 से जुड़ा हूँ और यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान साधना अपने जीवन में जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब युवक युवतियाँ निरंतर ध्यान साधना करते हुए जब उनका समय गृहस्थी में कदम रखने का आता है तो ऐसी पवित्र और शुद्ध आत्माओं के मिलन के लिए आश्रम की तरफ से साल में एक बार विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस आश्रम में यही विवाह महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी को समझेंगे, जानेंगे। तो आज हम इसी का आनंद लेते हैं और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज 22/4/2023 के दिन अक्षय तिथि का दिन है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आज का दिन बहुत ही शुभ प्रभावों से भरा हुआ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह दिन किसी भी हानिकारक प्रभावों से मुक्त होता है। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानते हैं और यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसी शुभ अवसर पर आज यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं और एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर के लिए थामने वाले हैं। और मेरा जीवन साथी जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, चाहे उसमें जैसे भी दोष हैं, पर वो मेरा है और मैं उसकी इसी शुद्ध और पवित्र भावना के साथ वर वधू अपनी शुद्ध आत्मा से एक दूसरे को अपनाने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम समझते हैं, विवाह एक पवित्र बंधन होता है और ये पवित्र बंधन किसके सामुकता में हो रहा है, किसके औरा में हो रहा है, किसके आभा मंडल में हो रहा है और किस पवित्र स्थान पर हो रहा है, ये सारी बातें एक वर वधू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सारी बातें दूल्हा दुल्हन को बैलेंस करती हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बहुत मायने रखती हैं और इन सब बातों का वर वधू के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता ही है। शादी करने का तो खूब धूमधाम से, खूब चमक धमक से बड़े बड़े गेस्ट हाउस में, मैरिज होम में कर सकते हैं, पर ये सब करना शरीर भाव में आकर के एक दिखावा सा ही मालूम पड़ता है। ये सब करने से पहले हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु को परमात्मा माना गया है और हमारे मानने पर ही सब कुछ निर्भर होता है। अगर हम गुरु को 2 हाथ 2 पैर वाला समान इंसान समझेंगे तो हम उससे कुछ भी ग्रेड नहीं कर सकते। और क्योंकि जितनी हमारी समर्पण भाव होगा गुरु के लिए, उतनी हमारी गुरु ग्राहकता होगी और उतना ही हम ज़्यादा गुरु से कुछ ले पाएंगे। दोस्तों, अगर हम सतगुरु के सानिध्य में, उसके पॉजिटिव आभा मंडल में और एक अच्छी ध्यान साधना करने वाली आत्माओं की सामूहिकता में अगर हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उनके भविष्य के लिए, दोनों वर वधू के लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। सद्गुरु जिस स्थान पर निवास करते हों, ऐसे पवित्र, निर्मल,
स्थान पर अगर हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो वर वधू के लिए, उनके जीवन भर के लिए ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। सोचो ना, जो आपकी आत्मा की माँ है, जिसने आपकी आत्मा को जन्म दिया है, और ऐसी उसी माँ के सानिध्य में, उसी सतगुरु के सानिध्य में अगर आपकी शादी संपन्न होती है तो सोचो उस माँ की, उस सतगुरु की कितने ब्लेसिंग, कितने आशीर्वाद मिलेंगे गुरु शक्तियों के, जो आपकी तकदीर बदलने के लिए ही काफ़ी होगा। अब आप कन्फ्यूजन में आ गए होंगे क्योंकि मैं आत्मा की माँ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आत्मा की माँ एक अलग होती है और एक हमारे शरीर की माँ एक अलग होती है। जब हम जन्म लेते हैं अपनी माँ से तो हमारा इस संसार में शरीर तो आता ही आता है, इसके साथ एक परमात्मा की या हमारे अंदर एक आत्मा उतरती है, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, बोल पाते हैं। और उसी आत्मा का जन्म देने के लिए एक पहुँचे हुए एक सद्गुरु होने चाहिए, वही हमारी आत्मा को जन्म देते हैं। और जब जन्म हमारी आत्मा का एक आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमारी आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन हो जाता है, तो उसी सद्गुरु को बोला जाता है कि हमारी आत्मा की माँ। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इस पर और किसी दिन हम चर्चा करते हैं। सतगुरु के जीवन काल में, सतगुरु के साक्षात सानिध्य में आपका हमारा विवाह होना ही एक बहुत बड़ी घटना होती है। सतगुरु का हमारे जीवन में आना ही ये भी एक बहुत बड़ी घटना होती है। अगर हम सबका परमात्मा तुल्य सतगुरु के सानिध्य में विवाह संपन्न होता है तो वाकई में हम सब पुण्यवान आत्मा होंगे, क्योंकि हर आत्मा इतनी पुण्यवान नहीं होती। अगर आपको ऐसा ज़िंदगी में अवसर मिले, ऐसा गोल्डन चांस मिले, तो आप चूकना मत, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, ऐसे गोल्डन चांस ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा। ये मेरा आप सभी को सिर्फ एक सजेशन है, सिर्फ एक सुझाव है, और बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं आपकी ज़िंदगी के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। इसमें हमने जाना कि सतगुरु के पावन भूमि पर शादी करने का, विवाह करने का क्या महत्व है, और उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। और अभी आप कहीं मत जाइएगा, सेकंड पार्ट आने वाला है, तो आप उस पार्ट को भी ज़रूर देख के जाइएगा। और उस पार्ट में आप शादियाँ, विवाह किस तरह से यहाँ पर सतगुरु के उपस्थिति में हो रहे हैं, तो वो आपको सेकंड पार्ट में को देखने को मिलेगा। और सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।